हेलो बच्चों, आज हम लेखक परिचय के अंतर्गत स्वयं प्रकाश जी का लेखक परिचय जानेंगे। ठीक है, तो चलो। स्वयं प्रकाश जी का सबसे पहले हम देखते हैं जन्म कब हुआ। 1947 में। कहाँ? इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक है। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। कहाँ बीता? राजस्थान में। देखो, वापस समझो कि उनका जन्म हुआ 1947 में। कहाँ? इंदौर, मध्य प्रदेश में। ठीक है। उन्होंने की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई। फिर उन्होंने क्या किया? औद्योगिक प्रतिष्ठान यानी कोई कंपनी होती है ना, उसमें नौकरी कर ली। ठीक है। उसके बाद स्वयं प्रकाश का ये कह रहे हैं बचपन और नौकरी का ये जो सारा ही बड़ा हिस्सा है ना, वो कहाँ बीता था? राजस्थान में। ठीक है। फिलहाल स्वैच्छिक यानी खुद की इच्छा से उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद, सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट है ना, उसके बाद वे भोपाल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? भोपाल में। और वसुधा पत्रिका का संपादन करते हैं और उससे जुड़े हुए हैं। 8वें दशक में उभरे, यानी कि 80 वाले है ना, 80 वाले दशक में उभरे मतलब वो जाने पहचाने गए लगे। आज समकालीन कहानी की महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। कहने का मतलब आज के समय की जो कहानियाँ होती है उसमें वो बहुत खास माने जाते हैं। ठीक है। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कितने? 13। जिसमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान ये उल्लेखनीय है, यानी ये ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। कौन से? ये उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये सब पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। पुरस्कृत करना मतलब सम्मानित करना। ठीक है। मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश को कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। देखो, इस वाक्य को समझो। वो कैसे थे? मध्यम वर्ग का जीवन जीने वाले थे। ठीक है। कुशल चितेरे मतलब बहुत अच्छी तरह से उसके बारे में बताने वाले। कौन? स्वयं प्रकाश। ठीक है। उनकी कहानियों में क्या होता है? वर्ग का शोषण, यानी कि गरीब लोगों के, गरीब वर्ग का शोषण। ठीक है। उसके विरुद्ध उनके मन में एक भावना थी, चेतना थी। ठीक है। वो है तो हमारे सामाजिक जीवन में, जो हमारे समाज में हम देखते हैं, उसमें जो जाति के प्रति, संप्रदाय यानी कि अलग अलग धर्म के प्रति, लिंग यानी कि स्त्री और पुरुष के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, उनके खिलाफ उनके मन में विरोध होता था। प्रतिकार मतलब विरोध का स्वर भी है, मतलब उनकी बातों में विरोध है। ठीक है। रोचक किस्सागोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। यहाँ कहने का मतलब ये कोई किस्से सुनाते हैं ना, उस तरह से उस शैली में उन्होंने अपनी कहानियाँ लिखी है और जो हिंदी में लोग पढ़ते हैं उस परंपरा को उन्होंने बढ़ाया है ना, समृद्ध किया है। तो इस प्रकार हम ये उनके किस्सागोई वाली शैली की जो कहानियाँ हैं और उनकी वाचन की जो परंपरा है उसके बारे में भी हमने जान लिया है। ठीक है। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।